इसकी शुरुआत भी जल्द होगी। MNIT प्रोफेसर की टीम ने स्टूडेंट से मिलकर इसकी पहल 10 साल पहले की थी। इसको पेटेंट मिला है और हालांकि डीजल की बाइक पर रिसर्च की गई थी। क्या खास है वेजिटेबल ऑयल में और कैसे अलग है डीजल से, देखिए रिपोर्ट। MNIT टीम का इनोवेशन को अब मिला पेटेंट। डीजल से 30% सस्ता होने का दावा। 10 साल पहले डीजल बाइक पर हुई थी रिसर्च, लेकिन अब डीजल इंजन में लिया जा सकेगा काम। कुछ दिनों बाद वेजिटेबल ऑयल से डीजल इंजन और डीजल जनरेटर चलाए जाएंगे। MNIT की रिसर्च टीम ने एक आविष्कार किया था, जिसको पेटेंट मिलने के बाद अब इसे साकार रूप दिया जाएगा। हालांकि तब टीम ने डीजल इंजन की बाइक पर रिसर्च की थी, तब बाइक डीजल से चलती थी, लेकिन समय के बदलने के साथ इसमें बदलाव हुआ और अब पेट्रोल में बाइक चल रही है। ये आविष्कार बेकार नहीं जाएगा। इसे अब डीजल इंजन और जनरेटर चलाने में काम में लिया जा सकेगा। तकनीक को डीजल के मुकाबले सस्ता होने का दावा किया गया है। साथ ही ये भी दावा है कि इंजन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। MNIT के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के हेड दिलीप शर्मा ने बताया कि इसके लिए फिल्टर अलग तरीके से लगाए गए हैं। इंजन में बेसिकली जो अपन बायोडीजल बनाते हैं या कोई भी ऑयल से अपन को यूज करना है, मेन इशू जो आता है सिस्टम के अंदर, उसकी ऑयल की विस्कोसिटी आती है, जो फिल्टर्स को चोक करती है, पंप्स में प्रॉपरली काम नहीं करती, फिर उसका स्प्रे इंजन में नहीं हो पाता। तो विस्कोसिटी को कम करना एक मेन हिंड्रेंस होती है, इसीलिए ऑयल को हम बायोडीजल में कन्वर्ट करते हैं। अब विस्कोसिटी को कम करने का दूसरा तरीका यह है कि अगर हम उस तेल को गर्म कर दें तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो हमने एक हीट एक्सचेंजर डेवलप किया जिससे उस ऑयल को हम गर्म करके फिर इंजन के अंदर फीड करें। रिसर्च टीम में शामिल थे 5 सदस्य। MNIT प्रोफेसर दिलीप शर्मा, NIT उत्तराखंड के डायरेक्टर प्रोफेसर SL सोनी, LMNI में डायरेक्टर कमल खत्री तब दिलीप शर्मा के स्टूडेंट थे। पर्यावरण के लिए ऑयल रहेगा सही, धुएं के साथ कार्बन फुटप्रिंट भी नहीं बढ़ेंगे। वर्तमान में BS6 गाड़ियां बाजार में आ रही हैं, तो वहीं यूरो 6 डॉलर भी बाजार में आ रहा है, जिसका मकसद गाड़ियों से कम प्रदूषण फैलाना है। ऐसे में प्रोफेसर की टीम का दावा है कि वेजिटेबल ऑयल इन मानकों पर भी खरा है, तो वहीं इस दौरान इनोवेशन की जानकारी भी दी। प्रोफेसर दिलीप शर्मा ने बताया कि इसमें बाइक में डीजल टैंक के पास एक और टैंक लगाया, जिसमें वेजिटेबल ऑयल डाला गया। दोनों टैंक के पास फ्यूल चेंजर लगाया गया और डीजल से गाड़ी स्टार्ट करके फिर फ्यूल चेंजर से नॉन एडिबल ऑयल से बाइक चलाई, जो कि साइलेंसर से तेल गर्म होकर इंजन तक पहुंचता है। इसमें कुल अतिरिक्त 1500 रुपए खर्च होते हैं। वहीं अब नई तकनीक को मुफ्त में किसानों को उपलब्ध कराने की बात कही गई है। सब लोग जानते हैं कि बायोडीजल से गाड़ियां चलाने का चल रहा है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स भी है इसके ऊपर। पर बायोडीजल में हम क्या करते हैं कि जो रॉ वेजिटेबल ऑयल है उसको हमको ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और ट्रीटमेंट की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली जो है, जो ऑयल की कॉस्ट है उसकी 40 to 60% तक और ऐड कर देती है उसके अंदर, तो वो सिग्निफिकेंटली कॉस्टली पड़ता है। तो हमने कहा कि कोई इस तरह की चीज डिवाइस कर सके जो बगैर मॉडिफाई किए हुए सिंपल वेजिटेबल ऑयल को हम अगर इंजन में डालें और उसको हम यूज कर पाए, तो हमारी जो एडिशनल कॉस्ट जो ऑयल को बायोडीजल में कन्वर्ट करने की आती है वो नहीं आएगी। बदलते आयामों के बीच नई रिसर्च काफी मददगार साबित होंगी। वहीं ऑयल की उपलब्धता और खपत को देखते हुए भी ये रिसर्च काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। डीजल के मुकाबले ये काफी सस्ता भी है। जयपुर से जन टीवी के लिए अनिल सेन की रिपोर्ट।